नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह टॉपिक हमारा है जो भाग के हमारे नियम थे, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लिखवाए थे सारे के सारे, जो 2 से लेकर 22 तक सभी भाग के नियम मैंने आपको लिखवाए थे, उनसे संबंधित ही प्रश्नों को हम यहाँ करेंगे आज। तो उन्हें हम देखना है कि कैसे हम सवाल सेकंड में कर पाएंगे। सवाल को देखना है और देखते के साथ ही सवाल को तुरंत हम लोग कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आएंगे। जो फ्रेशर बच्चे होंगे वो इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वीडियो है पहली वाली वीडियो से संबंधित है, क्योंकि नियम जो हमारे थे वो पहले लिखवाए जा चुके हैं। अब देखते हैं जो हमारे आगे के टॉपिक आते हैं, जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे और हम उन्हें कैसे कैसे वो पुटअप करेगा। एग्जाम में जो आज तक हमारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं भाग से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम सवाल लेकर यहाँ पर चलेंगे। जैसे देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारा, सबसे पहला प्रश्न उसने कहा है यदि संख्या 5 1 7 स्टार 3 2 4 पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। देखो, स्टार के स्थान पर और किससे विभाजित हो? 3 से। तो हमें 3 से भाग का नियम देखना है। 3 से भाग का नियम मैंने आपको कल लिखवाया था, इसलिए मैंने कहा है आपसे कि जिन लोगों ने पुरानी पहली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार इससे पहली जो वीडियो कल मैंने जो डाली थी उस वीडियो को देख लें तो वो समझ पाएंगे क्या है। देखो, 3 से विभाजित हो जाए, 3 से भाग का नियम मैंने आपको कल लिखवाया था कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अर्थात इन सब का योग 3 से पूर्ण विभाजित है तो जोड़ लेंगे। 5 और 1 6, 7 13, 13 और 3 16 और 6 22। 22 में हम इनमें से क्या जोड़ दें जो संख्या 3 से कट जाए। तो इनमें से क्या जोड़ेंगे हम? 2 जोड़ दें तो कितना बन गया? 24। 24 3 से कट जाता है 8 बार, तो क्या जोड़ा? 2। तो क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे हम? 2। हमारी बात समझ में? तो इसलिए मैंने कहा था कि पहली वीडियो को एक बार देख लें, उसी के आधार पर सवाल हमारे पुटअप किए जाते हैं। देखो, यही वही कंडीशन है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम पहले बहुत छोटे से लेवल से सवाल को लेकर चलेंगे और फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज कराएंगे कि सवाल कैसे कैसे हार्ड और कैसे कैसे खतरनाक होते रहते हैं। बात क्लियर हुई? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इससे हमारा आता है ये, यदि संख्या 4 8 स्टार 7 9 6 7 3 पूर्णतः 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। देखो, 9 से पूछिए और डिजिट क्या दिए हैं? 4 8 1 स्टार 6 7 3। ये संख्या पूछी गई है कि बताओ ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो 9 से भाग का नियम मैंने आपको कल लिखवाया था। जो 3 से भाग का नियम है वही 9 से भाग का नियम है। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ किस चीज का कि हमें विभाजित किससे देखना है? अब 9 से देखना है। तो इनका योग कर लेंगे। 8 4 12 13 13 7 20 20 और 9 29। अब 29 में
इनमें से हम क्या जोड़ दें जो संख्या 9 से कट जाए? तो सीधी सी बात है 7 जोड़ दें तो 36 बन गया, 9 चौक 36। तो हमने क्या जोड़ा? 7। तो ऑप्शन क्या क्लिक करेंगे हम यहां पर? 7 हमारा ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। आ रही बात समझ? देखो मैंने इसीलिए पहले आप सबसे बताया था कि मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं कि मैथ्स में बेसिकली हमें कैसे कैसे लेके चलना है। कल आपको जो समझाया उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको आज करा रहा हूं यहां पर। और देखो वही चीजें जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है वो समझ भी रहे होंगे हाथों हाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि संख्या 9 7 2 1 स्टार 6 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार इसका छूट गया यहां पर बच्चों है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ठीक है, अब 11 से भाग का नियम मैंने आपको बताया पहले भी। 11 से भाग का नियम क्या होता है हमारा? 11 से भाग का नियम होता है यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22 या 11 के गुणज आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर इनके स्थान डाल लेते हैं। डालिए स्थान, और हमें तो सिर्फ स्थानों को जोड़ना है। सम सम स्थान, विषम विषम स्थान। सम स्थान पर विषम अंक है तो हमें कुछ नहीं करना, विषम स्थान पर सम अंक है तो भी हमें कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा इधर? 9, देखो इसे जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे और 7 को जोड़ेंगे। 9 + 2 + 5 + 6। अब सम स्थान वाले जोड़ लेंगे, 7 + 1 + स्टार। 9 2 11 और 11 22, 7 और 1 8। अब हम 8 में क्या जोड़ दें इन चारों में से कि दोनों को घटाकर 11 आ जाए? तो क्या जोड़ दें हम? 3 जोड़ दें तो 22 - 11 क्या बन गया? 11 बन गया। देखो जब 11 बन गया तो यही तो 11 से भाग का नियम था। यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11, देखो 11 आ गया तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये तो पूर्णतः ऑलरेडी है, तो स्टार के स्थान पर क्या हमने रखा? यहां पर 3 रखा। तो ऑप्शन क्या क्लिक करेंगे यहां पर? डी ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? क्लिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना कैसे कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो इसने दिया है 9 1 8 7 6 स्टार 2 चल रहा है, तो 8 के स्थान पर हमारा क्या आएगा? तो हमें क्या करना है? 8 के स्थान पर 8 से भाग करेंगे तो हमारा यहां पर क्या आएगा? तो इसमें हमें बताना है कि यदि यह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित है तो 8 के स्थान पर स्टार के स्थान पर हमारा क्या आएगा? अब 8 से भाग का नियम मैंने आपको बताया था। 8 से भाग का नियम हमारा क्या होता है? 8 से भाग का नियम होता है दी गई संख्या के अंतिम 3 पद, लास्ट वाले 3 पद यदि 8 से पूर्ण विभाजित हैं तो संख्या 8 से विभाजित होती, अन्यथा नहीं। अब हमें
ऑप्शन तो हमारे ये हैं, मान लो 6 2 भाग किससे करेंगे 8 से। अब इनमें से हम कुछ भी उठाकर यहां रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें या 4 रखें, कुछ भी उठाकर रखेंगे तो संख्या 60 से ऊपर बनेगी। 60 से ऊपर नहीं। जैसे मान लो मैं पहले 2 रख लेता हूं, तो 7 अट्ठे 56, 6 बचा 62, नहीं कटता तो 2 तो हमारा है नहीं। ठीक है, मान लो मैं 3 उठा के रख लूं, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 7, 72, 7 9 72, कट गया पूरा का पूरा। तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहां देखना है। इन सवालों को एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अभी मैंने आपको बताया है सभी को कि कैसे कैसे इन्हें करना होता है। ठीक है, दिया है यदि संख्या 3 4 स्टार 6 8 पूर्णतः 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। अब बताना ये संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब 9 से भाग का नियम हमें पता है, अंकों का योग होता है 14 4 18 3 21। अब 21 में हम क्या जोड़ दें, इनमें से 21 में हम क्या जोड़ दें जो संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए, सॉरी 9 से। तो 21 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 27 बनेगा, 9 तिया 27। तो क्या जोड़ा 6, तो ऑप्शन क्या क्लिक करेंगे हम यहां पर, सी हमारा ऑप्शन क्लिक होगा। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में छांट के लाया हूं आपको, जो एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, वही सभी सारे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं यहां पर। तो सभी को विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 275 खाली स्थान 476, यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो खाली स्थान के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 11 से यदि ये संख्या विभाजित है तो खाली स्थान पर कौन सा अंक इनमें से आएगा। अब देखते हैं 11 से भाग का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान। तो हम क्या करेंगे, इनके सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ लेंगे। जैसे 2 5 7 7 और 4 11 11 और 6 17। अब इधर जोड़ लो 7, यहां तो कुछ है नहीं, और 7 14। 14 में इनमें से उठाकर क्या जोड़ दें जो 17 बन जाए, तभी तो 0 आ सकता है हमारा। क्या जोड़ा हमने 3, तो ऑप्शन क्या क्लिक करेंगे यहां पर, ए ऑप्शन क्लिक करेंगे। यदि आपको जो नियम मैंने पहले बताए हैं वह नियम आपने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, सब याद कर लिए हैं, तो सवालों में कुछ नहीं है, सेकंडों में सवाल होंगे। लेकिन यदि आपको नहीं उन नियमों का पता है तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको बहुत समय लगेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 11 से भाग का नियम आ गया हमारा। 11 से भाग का नियम आ गया। 11 से भाग का नियम क्या है, यहां पर दिया है 7 8 स्टार 3 9 4 5। ये 11 से पूर्ण विभाजित है संख्या, तो स्टार के स्थान पर इनमें से क्या आएगा। फिर वही कंडीशन है, विषम विषम स्थानों को जोड़ लो। 9 5 14, 14 और 7 21 प्लस x, स्टार जो रखना है 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो गया 15। 15 में हम क्या जोड़ें, 21 में हम क्या जोड़ दें इनमें से उठाकर जो हमारा
घटाने के बाद 11 आ जाएगी। देखो यदि मैं 21 में यहां से बी ऑप्शन उठा लूं 5, तो 26 माइनस 15 बराबर कितना हो गया? 11 बच गया। और यही 11 से भाग के नियम में आता है। क्या आता है? यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22 या 33 या 11 के गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो देखो हमने क्या रखा है यहां पर 5, तो क्या ऑप्शन आएगा? बी, 5 ऑप्शन आएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रक्रिया आप तेज करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि ये संख्या 63576 स्टार ये 8 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? यदि ये 8 से कटती है तो। ठीक है, अब यहां क्या उठाएंगे? पहले मान लो 2 उठा लें, 8 7 56, 6 बचा, 62 हो गया। जब 62 हो गया तो 62 8 से नहीं कटता है, तो ये तो हमारा है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? 4 ले लेंगे अगला ऑप्शन। 8 8 64, 2 नहीं कटता ये भी, तो ये भी नहीं है हमारा। इसके बाद आगे 1 लेंगे तो 612 आ जाएगा। 8 7 56, 5 52, 8 से नहीं कटता है, तो फिर क्या लेंगे हम? 3। 8 7 56, 7 और 8 9 72। क्या रखा हमने यहां पर? 3। तो क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे? डी ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे विशेष तौर से कि कैसे हमें सवाल देखना है यहां पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? इनमें से कौन कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? और 9 से भाग का नियम तो आपको पता है। क्या पता है? कि दी गई संख्या के अंकों का योग, तो इन सबका योग कर लो आप लोग। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21। देखो पहले का आया 21, 21 9 से कटता है? नहीं कटता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लो बी। 8 तो 10 7 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24, 3 से कटता है? नहीं कटता है। सी ऑप्शन देख लो। 4 तो 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 11 21, कटता है क्या? नहीं कटता है। इससे अगला देख लो। 6 4 10 और 8 18, 18 9 से कटता है? कट गया। तो क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे? डी ऑप्शन क्लिक करेंगे यहां पर। देखो मैंने इसीलिए आपको पहले बताया था, देखो नियम तो 3 से भाग का ही आ गया, लेकिन नियम 3 से भाग के आने के बावजूद, नियम 3 के भाग के आने के बावजूद हमें भाग किससे देखना है? 9 से देखना है। हमें जो देखना है वो किससे देखना है? 9 से देखना है। तो इसीलिए जब 9 से विभाजित पूछेगा तो 9 से करेंगे, 3 से पूछेगा तो 3 से करेंगे। क्लियर होगी बात? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसने कहा है 738603885 किससे विभाजित है? अब देखो किससे विभाजित है। देखो सबसे पहली बात 4 से तो है ही नहीं, तो 4 ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि उसके अंतिम के 2 पद होते हैं। अब ये 3 और 9 है, तो 3 और 9 से जो भाग का नियम है वो तो हमारा सेम ही है। क्या है? योग का, अंकों का योग। तो जोड़ लो सबको। 7 3 10, 10 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 13 कितना हो गया? 27 13 हो गया 40।
7 3 10, 10 8 18, 6 24, 24 और 3 27, 27 और 13 40। देखो 40 ना तो 3 से कटता ना 9 से कटता, तो क्या हो गया उसका ऑप्शन डी हो गया हमारा। इस तरह हम फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है? अब 15 से पूछा है। देखो अब तक जो हम सवाल कर रहे थे सारे के सारे, उन सब सवालों के अंदर हमें सिंगल डिजिट दी गई थी। 3 से भाग का नियम, 9 से भाग का नियम, 8 से भाग का नियम, 11 से भाग का नियम। अब 15 से भाग का नियम हो गया। अब 15 से भाग का नियम मैंने आपको लिखवाया तो है नहीं, लेकिन मैंने कंडीशन बताई है 15 की। क्या कि 15 के फैक्टर करेंगे, क्या बनेंगे? 3 और 5 बन गए। 3 और 5, और 3 और 5 में दोनों में हल का नियम कौन सा है? 5 का है। क्यों? क्योंकि अंतिम पद देखना होता है, और अंतिम पद इसमें क्या होता है? 5 से भाग के नियम में 0 और 5 होता है, तो 0 और 5 लगा देंगे। देखो 0 5 देखेंगे सभी में है, तो 5 से भाग का नियम तो लग गया ऑटोमेटिक। अब 3 से भाग का नियम देखेंगे। 3 से भाग का नियम क्या था? दी गई संख्या के अंकों का योग। अब जोड़ लेंगे, 6 5 11 3 14, तो ये तो 3 से नहीं कटता। आगे देखते हैं, 5 5 10, 10 20 और 2 22, ये भी 3 से नहीं कटता। आगे देखते हैं, 17 और 5 22, ये भी नहीं कटता। तो फिर तो चौथा हो ही गया। जैसे 5 5 10 और 7 18, 18 3 से कट जाता है। तो हमारी 17 325 जो संख्या है, ये हमारी संख्या 15 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर हुई? कैसे? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिखे हैं सब, जबरदस्त। आपको मिलेंगे नहीं कि देखने को ये चीजें। देखो 45 से पूछा है यहां पर। अब 45 के फैक्टर 9 पंजे 45। ठीक है, अब 9 पंजे 45 है यहां पर, तो हमें बताना इसमें से कौन सी संख्या विभाजित है। अब आसान तो 5 का ही है, तो 5 में क्या होता है? जब अंतिम पद 0 और 5 हो, तो सभी में है, तो हमारी क्या है? ये संख्या पूरी की पूरी 5 से कट रही है। अब 9 का देखेंगे। 9 से भाग का नियम क्या है? कि दी गई संख्या के अंकों का योग। तो अब इनको जोड़ लेंगे। 8 1 9 10, 10 और 11 21, तो ये तो है नहीं। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं, 16 2 18, ये कट गई हमारी। और 3 3 5 और 2 8, 3 18, ये भी कट गई। तो इसमें 2 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो हमारी 45 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। सी और डी ऑप्शन हमारा यहां पर है। ठीक है ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, 99 से। अब आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? 99 से। अब 99 के फैक्टर करेंगे, क्या होंगे? 11 9। दोनों में से आसान नियम कौन सा है? 9 का ही तो है, तो पहले 9 का नियम लगा लेते हैं हम लोग। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 कितना हो गया? 25। 25 तो 9 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20 और 7 27। देखो ये कट गया। अभी देखते हैं आगे। और 9 और 1 10, 10 3 13, 4 17, 17 10 27। देखो ये भी 9 से कट गया। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 2 18, ये भी कट गया। देखो इन 3 संख्याओं में 9 से भाग का नियम तो हमारा लग गया, लेकिन हमें तो अब 11 का और लगा के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें तो ये देखना है ना कि कौन सी संख्या कट रही है 99 से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पहली संख्या। ये तो है ही नहीं, ये वाली देखते हैं।
अब इसमें हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ लेंगे हम, 5 6 और 9 15 12। क्या अंतर 0 आया इनका? नहीं आया ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आगे देखते हैं, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 4 4 8 और 1 9। अंतर 0 आया क्या? नहीं आया, 9 आया अंतर हम तुम्हारा, तो ये भी नहीं है। देखो ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर तो ये हो ही गया। चौथा वाला हमारा 1 4 4 9, 5 3 8 और 1 9, अंतर क्या आ गया? 0। तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी संख्या 99 से पूछ ली गई है। तो 99 सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कितने, 11 नाम 99। सबसे पहले आसान नियम 9 का है, तो 9 का ही लगा के देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20 और 7 27, कट रहा है 9 से। 5 3 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो ये इस ऑप्शन की कहानी खत्म। 5 5 10 और 9 19, इसकी कहानी खत्म। 8 4 12, 12 9 21, 21 9 30 और 4 34, इसकी कहानी खत्म। फिर तो हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। हमें दूसरे का नियम लगा के नहीं देखना है, क्योंकि 9 से भाग का नियम 1 में लग रहा है, बाकी 3 में लग ही नहीं रहा। जब नहीं लग रहा तो छोड़ दो, यही हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि संख्या 4 2 5 7 3 स्टार पूर्णतः 72 से विभाजित है, तो न्यूनतम मान क्या होगा? तो 72 के फैक्टर यदि हम करेंगे तो क्या आएंगे, 8 9 72। तो जब 8 9 72 आएगा तो दोनों में से आसान नियम कौन सा है, 9 का है। सबसे पहले 9 का ही लगा लो। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21। अब 21 में इनमें से क्या उठाकर जोड़ें जो 9 से कट जाए? 5 जोड़ेंगे तो 26 बनेगा, 9 से नहीं कटता। 4 जोड़ेंगे 25 बनेगा, तो 4 से 9 से नहीं कटता। 6 जोड़ दें 27 बन गया, 9 से कट गया। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा यहां पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चवालीस 56 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए? अब 6 से भाग का नियम पूछा है यहां पर, और 6 से भाग का नियम मैंने आपको लिखवाया तो है नहीं। तो 6 से भाग का नियम हमारा क्या है, हम 6 के फैक्टर कर लेंगे। क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। अब आसान कौन सा है, 2 का है। और 2 से भाग का नियम क्या लिखवाया है, यदि दी गई संख्या का अंतिम पद 0 2 4 6 8 में से हो तो संख्या हमारी से विभाजित हो जाएगी 2 से। अब जैसे 6 है, मान लो मैं 6 में 1 जोड़ दूं तो 7 बनेगा। तो 7 तो 2 से नहीं है, 2 के नियम में नहीं आता है। 3 है तो 6 3 9 हो गया, 9 भी 2 से भाग में नहीं आता है। अब ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, अब 2 बचे ये। अब हम क्या करते हैं, यहां पर 3 से भाग का नियम देखते हैं। 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 6 19। अब 19 में मैं क्या जोड़ूं जो ये 3 से कट जाए? तो 19 में 4 जोड़ूंगा तो 23 बनेगा। तो 4 नहीं जोड़ना, क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। फिर तो क्या जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। और जोड़कर संख्या क्या बनेगी, 4 4 5 8।
ये संख्या हमारी पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी 6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है? 88, तो 88 के फैक्टर हम करेंगे, क्या आएंगे? 88 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 11 8 88। अब आसान कौन सा है? 8 का है। देखो 155 8 से नहीं कटता है, क्योंकि 8 का 8, 7 बचा 75 हो गया, नहीं है। 8 या 24 240, यहां तक कट रहा है अभी। देखो इसके लास्ट में 63 है, 8 8 64 होते हैं, ये भी नहीं कटता हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 8 दूनी 16, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 27। 8 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी नहीं है। तो फिर दूसरा देखना ही नहीं। जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के अंदर एक भाग का नियम नहीं लगता, एक भाग का नियम 3 में नहीं लगता, चौथे में लग जाता है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तुम 11 से भाग करिए, इसमें देख लेंगे 9 और 4 13 -2, देखो 11 आ गया। तो आवश्यकता ही नहीं है, एक नियम के देखने के साथ ही दूसरा नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कहीं यहां पर ऐसा होता कि 8 से भाग का नियम 2 ऑप्शन में लग रहा होता, 2 ऑप्शन में, तो फिर दूसरा वाला नियम भी लगा के देखना पड़ता, लेकिन नहीं लगा है तो नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से पूर्ण विभाजित है? 75 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 15 पंजे 75, और 15 के क्या होंगे? 3 और 5। ठीक है ना? तीन और 5। तो हम क्या करेंगे, जब इसके 3 5 होंगे तो सबसे पहले 5 से भाग का नियम लगाएंगे। तो 5 से भाग का नियम था अंतिम, तो देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि 5 से भाग का नियम होता है दी गई संख्या के अंतिम पद यदि 0 और 5 है तो संख्या 5 से कटती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसका लास्ट का जो अंक है वो 4 है। अब ये 3 बचे, अब इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे? 3 का। देखते हैं, 8 और 5 13, 13 3 से कटता है? नहीं, ये भी नहीं है। 8 4 12, 12 और 7 19 और 5 24, और क्या गया? 8 18। अब देखो 3 से 18 भी कटता है और 3 से हमारा 24 भी कटता है, दोनों कटते हैं। तो ए और सी यहां पर दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे जो 75 से संख्या जहां पर हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 88। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से पूर्ण विभाजित है? तो 88 के फैक्टर क्या करेंगे? चलो भाई, 88 के फैक्टर क्या होंगे? 11 8 88। अब दोनों में आसान कौन सा है? देखो लास्ट वाला ही आसान है, या चाहे डिजिट छोटी है ये भी तुम देख सकते हो। 11 से भाग का नियम भी, 9 और 6 15, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, तो पहला तो है ही नहीं, आ गया जो 9 4 13, 9 4 13 यहां पर लग रहा है, 9 8 17, 9 8 17 यहां भी लग रहा है। ठीक है, 0 5 6 हो गया, 6 और यहां क्या बचा? 4, तो ये भी नहीं। अब इन दोनों में झगड़ा बचा। अब इनमें 11 से भाग का नियम हो गया। अब 8 का और देख लेंगे। 8 का है अंतिम 3 पद,
जब अंतिम 3 पद है तो इसे भाग कर लो पहले 8 से। 8 एकन 8, 1 बचा, और 8 दूनी 8 एकन 8 और 8 एकन 8, 6 बचा, 64 हो गया, 8 अट्ठे 64 कट गया पूरा। तो क्या आ गया हमारा सी ऑप्शन आ गया। यहां पर हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन अपना क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस भाई, बाकी देखेंगे फिर। ये हमारे हो गए जो भाग से संबंधित हमारे सवाल थे, वो कैसे कैसे रियलाइज यहां पर हमारे हुए हैं। देखो, यदि मैं बात करूं थोड़ा सा यहां पर, हमने जो सवाल किए वो क्या कैसे किए। देखो, पहले हमने भाग करी 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 9 से, 11 से, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन। फिर हमारे क्वेश्चन बने 15 से, 72 से, 88 से, 99 से। देखो, थोड़े थोड़े हार्ड होते चले गए। अभी इससे संबंधित और थोड़े से क्वेश्चन आपको रियलाइज होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हार्ड हमारे होते चलते हैं। उसकी बात करेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखते हैं कल। और इन्हीं सभी क्वेश्चनों की आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब इन सब क्वेश्चनों का एक एक बार सब लोग प्रैक्टिस करें घर पर बैठकर, और हमारे साथ बने रहें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करें। हम जो आपको बेसिकली पढ़ा रहे हैं उसका फायदा सभी बच्चों का होना चाहिए, कोई बच्चा छूटे ना। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अभी बने रहेंगे भाई वीडियो में। इससे संबंधित जो हमारे और प्रश्न हैं मैं वह भी आपको अभी करा देता हूं। ठीक है ना। देखो भाई, अब थोड़ा सा आपको रियलाइज होगा कि कैसे कैसे सवालों में चेंजिंग होती चलती है। अब उसने कहा है सवाल के अंदर 27x 29y 6, यदि ये संख्या 72 से पूर्ण विभाजित है तो 3x और 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। इनका मान पूछा गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर 72 से विभाजित पूछा है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यही तो होंगे इसके फैक्टर। जब इसके फैक्टर ये होंगे 8 9 72, तो दोनों में से नियम आसान कौन सा है। देखो, दोनों में से जो नियम हमारा आसान है वो है 9 से भाग का नियम। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26 आया 26। अभी x और y इनके मान हमें निकालने हैं। अब इसने कहा है अब 26 में हम क्या जोड़ें जो 9 से कट जाए। देखो, 1 जोड़ेंगे तो भी 27 हो जाएगा, तो भी 9 से कट जाएगा। लेकिन एक मान तो 1 का हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 26 ना जोड़कर यहां पर 10 जोड़ लें। 10 तो 36 बनेगा। अब जब 36 बनेगा तो 36 9 से कटता है, 9 चौक 36। अब 10 योग तो आ गया किसका, x प्लस y का आ गया योग।
अब x प्लस वाई का योग हमारा आ गया 10। हमें क्या करना है, अब हम इसे किस रूप से तोड़ लें, हम इसे किस रूप से तोड़ लें कि ये संख्या यहां पर कोई डिजिट रखने के बाद ये 8 से कट जाए। 9 6/8। अब देखो यहां पर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 1 रख लूं, तो 8 1 बचा 11 हो गया, 8 8 3 बचे 36 हो गया। क्या 1 रहेगा? नहीं, 1 नहीं है। 2 रख लें, 3 रख लें या 4 रख लें, हम कुछ भी यहां पर रख सकते हैं। तो ये हमें देखना है। मान लो हम यहां पर 3 रख लें, तो 8 8 1 बचा 13 हो गया, 8 8 5 56, 8 7 56। क्या रखा हमने? 3 रखा, तो y का मान कितना बन गया? 3। तो x का मान कितना बच गया? 7 बच गया हमारा। बच गया 7? नहीं बच गया। बात समझ में आ रही है? नहीं। अब पूछा क्या था? 3x 2x और 3y। तो x का मान कितना आया? 7 प्लस 3। y का मान कितना आया? 3। तो 7 दूनी 14 प्लस 9 बराबर कितना आ गया? 23। तो क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे हम? बी ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है ना। अरे बात में कैसे कैसे रियलाइज करें, देखो सवालों को कैसे कैसे हार्ड कर दिया गया। आप इसे एक और तरीका छोटा सा है, हम उसे भी देख लेते हैं। उसे हम कैसे कर लेते हैं एक बार। या चलो यही तरीका तुम्हारा बेटर रहेगा, वैसे दोनों में वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उसने कहा 9 अंकों की एक संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y यदि ये 72 से विभाजित है, यदि ये 72 से विभाजित है, तो हमारा 4x - 3y की वैल्यू क्या होगी? तो 72 के गुणनखंड करेंगे, क्या होंगे? 9 और 8 ही तो होंगे। आसान कौन सा है? आसान तो 9 से भाग का नियम ही हमारा। तो जब आसान 9 से भाग का नियम है, तो हम 9 से भाग का नियम यहां लगाएंगे। 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 25 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 कितना हो गया हमारा? 38 8 हो गए हमारे 46। ठीक है। अब इसने कहा है 46 आ गया। अब 46 में इनमें से क्या जोड़ें जो 9 से कट जाए? 46 में हम क्या जोड़ें जो इनमें से हमारा ये कट जाए? देखो मुझे लग रहा है क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ गलती हो गई यहां पर। एक बार हम पुनः जोड़ कर देख लेते हैं। 9 और 8 17 5 22, 22 और 3 25, 6 31, 31 और 8 हो गया हमारा 31 और 7 हो गया 38, 38 और 8 हो गए हमारे 46। 46 में इनमें से कुछ जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटता। जैसे मान लो हम बात करें 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 51 होगा तो भी 9 से नहीं कटेगा। 4 जोड़ेंगे तो 50 होगा तो भी नहीं कटेगा। ये इसमें 3 नहीं है, ये यहां पर 8 है बच्चों। आप इसे 8 कर लो। ठीक है ना। ये 8 है हमारा। अब इसमें यदि हम 8 जोड़ दें तो ये कितना बनता है? 54 बनता है। 54 9 से विभाजित हो जाता है। 54 9 से विभाजित हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने क्या लिया यहां पर? 8 लिया है। जब यहां पर हमने 8 लिया तो अब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे? अब y की वैल्यू क्या रखेंगे? टोटल तो हमारी डिजिट 8 हो गई। y वैल्यू है तो 7 8। अब देखो 8 से भाग में लगाना है। देखते हैं 8 से भाग के नियम में यदि हम 8 के पहाड़े की बात करें तो उसके लास्ट में अंक जो आते हैं वो सारे के सारे सम आते हैं, विषम तो कोई अंक आता नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें?
यहां पर हम 8 को देख लेते हैं। मान लो हम 2 रख लें, 8 नम 72, 6 62, नहीं 2 रख के तो नहीं आएगा हमारा, ठीक है ना, 2 रख के नहीं आएगा तो 4 रख लो। 8 नम 72, 6 बच गया 64, क्या आ गया 4 रख के आ गया। तो जब y का मान 4 हो गया तो x का मान भी तो 4 होगा, क्यों, क्योंकि टोटल तो 8 ही तो था टोटल, तो 4 4 आ गया, तो 3x, तो 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, सॉरी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 चौक 16, 3 चौक 12, क्या बच गया 4, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे हम, यहां पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। देखो भाग से संबंधित जो सवाल हैं, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष तौर पर इस टॉपिक को ध्यान देंगे। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, इसीलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे देखो सवालों में रियलाइज होता है और सवाल चेंजिंग हमारे होते चलते हैं और सवालों की हार्डनेस बढ़ती चलती है, ठीक है ना। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ अंकों की, देखो 8 अंकों डिजिट है, 8 अंकों की एक संख्या 20 74 x 4x 4y 2 88 से विभाजित पूछी है, तो कौन सा नियम लगाएंगे पहले, क्या आ गया इसमें 11 थे 88, और जब 11 थे 88 आया तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसमें 11 से भाग का नियम लगा लेते हैं। 11 से भाग का नियम, इन लोगों को इन्हें जोड़ लो, 2 और 2 4, 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, एक्स वाई 7, एक्स प्लस वाई। अब 7 में क्या जोड़ दें कि वो 14 बन जाए, तो क्या जोड़ना है, 7 ही तो जोड़ना है। अब 7 ये मान है किस किस का, x प्लस वाई का ही तो है। जब x प्लस वाई का हमारा मान है, अब x का क्या मान आएगा, y का क्या मान आएगा, ये हम 8 से भाग करने पर फाइंड आउट करेंगे। अब 8 से भाग करने का नियम है हमारा अंतिम 3 पद ये वाले, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, y2/8। अब हम यहां पर क्या रखें, मान लो हम 1 रख लें, तो 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 12 8 से नहीं कटता। 2 रख लें, 8 पंजे 40, 22, 2 भी नहीं कटता। 3 रख लें, तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, क्या रखा 3, तो 3 वैल्यू किसकी बनी, y की बनी। टोटल कितना था 7, तो x की वैल्यू क्या बन गई 4 बन गई, यहीं पर दिया है 4x प्लस 3y, तो 4 चौक 16, सॉरी ये 3 है, कितना बन गया हमारा 25। इसका भी ऑप्शन कोई गलत हो गया शायद, सॉरी ये 25, 45 के स्थान पर 25 है भाई, 45 के स्थान पर आप इसे 25 कर लो, बीस 74 x4y 2, ठीक है, 2 4 6 8 6, गलत हो गया भाई सवाल, गलत हो गया 4 4 8 और 2 10 4 14 सही है, 7 7 में 7 जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, यही तो आ जाएगा हमारा।
ठीक, सही, इसे 25 कर लो भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 अंकों की एक संख्या है, 10 अंकों की एक संख्या तेरह 30 x 5 5 8 y 2 बराबर 88 से कट रही हो, विभाजित हो, तो क्या करेंगे? 11 अट्ठे 88। पहले 11 से भाग करने लगाएंगे, 1 और 3 4 4 4 और 5 9 9 9 प्लस x प्लस y, 2 और 8 10 10 5 15 15 15 और 3 18। अब 9 में क्या जोड़ दें 18 बन जाए? तो 9 ही जोड़ दें, तो x प्लस वाई का मान दोनों कितना बन गया? हमारा 9 बन गया। और देखो x प्लस वाई का मान ही तुमसे यहां पर पूछा है, तो क्या आ गया? सीधा ऑप्शन डी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आपको रियलाइज हो रहा होगा कि भाग से संबंधित जो प्रश्न हमारे आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे हम आगे को बढ़ते हैं इन सवालों को लेकर। ठीक है, बाकी बातें इस टॉपिक से संबंधित आपकी पूरी हो गई हैं, आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक कल। ठीक है भाई।